नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कठोपनिषद का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की 2 वल्लियाँ दी हुई हैं। देखिए, कठोपनिषद में होने को तो 2 अध्याय हैं, लेकिन आपके सिलेबस में प्रथम अध्याय की 2 वल्ली दी हुई हैं। तो कठोपनिषद को पढ़ाने से पहले मैं आपको कठोपनिषद के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध करवा रही हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, देखिए उपनिषद क्या है उसके बारे में बताया हुआ है सर्वप्रथम कि आत्मज्ञान के गूढ़ एवं परम तत्व की व्याख्या करने वाली अमूल्य निधि उपनिषद साहित्य है। क्योंकि उपनिषद साहित्य में आत्मज्ञान का गूढ़ और परम तत्व की व्याख्या ही यानी कि अध्यात्म ज्ञान देखने को मिलता है। ब्रह्म विद्या संबंधी साहित्य कानन के वे प्रफुल्लित एवं सुगंधित कुशों में यानी कि आत्मज्ञान की विद्या का जो परिपूर्ण साहित्य में प्राप्त होता है वो हमें उपनिषदों में ही प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं इनके सौरभ से यानी कि इनकी खुशबू से संसार मोह में विक्षिप्त मानव हृदय में चेतना का अजस्र संचार प्रवाहित होता जाता है। इन्हीं उपनिषदों में एक प्रमुख उपनिषद है कठोपनिषद। देखिए, इस आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ भी है कि कठोपनिषद में 2 पद हैं, कठ प्लस उपनिषद। तो कठ शब्द का अगर व्युत्पत्ति परक अर्थ देखते हैं तो कठ शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है कृक्षेण कृच्छमय शीलोच्छादि वृत्त्यादि जीवति इति कठ है। कृट कृच्छ जीवने अर्थात कहते कृट कृच्छ जीवने धातु से कठ शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात तब से कठोर क्लेश सहने वाले महर्षि कठ के नाम पर इस उपनिषद का नाम पड़ा कठोपनिषद। देखिए, उपनिषद जो शब्द है वो उप और नि इन 2 उपसर्गों के साथ सद धातु के योग से निष्पन्न होता है। मूर्धन्य शकार दंतीय सकार से बना है। शद धातु है ना, शद या सद धातु का प्रयोग 3 अर्थों में होता है, विशरण, गति और अवसादन। देखिए, विशरण, गति और अवसादन इस अर्थ से युक्त सद धातु से पूर्व उप और नि उपसर्ग लगा करके क्विप प्रत्यय लगाने पर उपनिषद शब्द बनता है। देखिए, इसमें बताया हुआ भी है, आचार्य शंकर इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ जो मनुष्य इस ब्रह्म विद्या के समीप आते हैं उनके गर्भवास, जन्म, जरा तथा रोग आदि अनर्थों को यह ब्रह्म विद्या विनष्ट कर देती है। अर्थात इन उपनिषदों को पढ़ने से मनुष्य अध्यात्म ज्ञान की ओर प्रेरित होता हुआ पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म के समीप चला जाता है। उनकी अविद्या आदि संसार के कारण को वो नाश कर देती है। क्या? ब्रह्म विद्या। वस्तुतः उपनिषद ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म है। इसलिए इनके विवेचना को ब्रह्म विद्या या केवल विद्या के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, इसमें एक चीज़ जो बताई गई है कि उपनिषद का एक अन्य नाम वेदांत भी है, जैसे कि ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में वर्णित है, अतः सबसे पहले उसे वेदांत का नाम मिला होगा। वेदांत यानी कि वेदों का अंतिम भाग। फिर धीरे धीरे अन्य सभी उपनिषदों का ग्रहण वेदांत में ही प्रचलित हो गया। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद सम्मिलित हैं। देखिए, इसलिए जो मैं उपनिषद का जो कठोपनिषद भाग अपने जो सिलेबस में लगाया हुआ है ये वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। कठोपनिषद का बारे में आपको थोड़ा सी मैं जानकारी देती हूँ। उपनिषद के बारे में हमने आप देखा, अब मैं आपको कठोपनिषद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि महर्षि कठ के नाम पर इस उपनिषद का नाम पड़ा कठोपनिषद। तो महर्षि जो कठ हैं वो यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के जो जन्मदाता हैं वो कठ ऋषि हैं, और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। शाखा का अर्थ क्या है? तो इसमें दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी है कि शाखा का अर्थ है एक ही प्रकार की विचारधारा से संपृक्त जन समुदाय।
उस सुंदर भूतकाल में वेदज्ञ आचार्यों की अपनी अपनी टोलियाँ होती थी, यानी कि अलग अलग भागों में वैदिक आचार्य विभाजित रहते थे। तो एक आचार्य का दूसरे आचार्य से प्राय संपर्क भी नहीं रहता था कि जान पड़ता है। इसलिए मूल विषय तो एक ही है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, लेकिन शाखा भेद से उनमें पाठों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया। माध्यन्दिनी शाखा के शुक्ल यजुर्वेद को, जिस पर महीधर का भाष्य है, और कर्ण शाखा के शुक्ल यजुर्वेद को, जिस पर सायण का भाष्य है। देखो, तुलनात्मक रीति से देखने पर अनेक स्थानों पर बहुत अंतर मिलता है, यानी कि अलग अलग शाखा के ऋषि होने पर इन लोगों के पाठांतर में भी अंतर मिलता है। तो प्रत्येक शाखा में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि का पठन पाठन तो होता था। शिष्य और प्रशिष्य परंपरा से शाखा का कार्य भी परिचालित होता रहता था, और शाखा तथा शाखा का पाठ्य विषय शाखा के संस्थापक आचार्य के नाम से ही पुकारा जाता था। इसीलिए जो कठ शाखा के जो ऋषि रहे वो ऋषि रहे वो कठी थे। वो कठ शाखा का जन्मदाता होने के कारण उस उपनिषद का नाम कठोपनिषद के नाम से ही प्रचलित हो गया। देखिए, कठोपनिषद भी ऐसे ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का एक ग्रंथ है, एक वैदिक साहित्य का पार्ट है, भाग है। तो सर्वप्रथम अपने संस्कृत साहित्य में विशेषता रही है कि किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण और शांति पाठ करते हैं। इसीलिए कठोपनिषद को प्रारंभ करने से पहले भी शांति पाठ और मंगलाचरण हमें करना है। तो हम करते हैं, ओम सेनौ अवतु सेनौ भुनक्तु सवीर्ये करवा वही तेजस्वी नौ अधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति ही शांति। देखिए, इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। कठ ऋषि कहते हैं कि ओम एक प्रणव अक्षर है, तो ओम का अर्थ है हे परमात्मा। नौ यानी कि हम दोनों कौन? हम गुरु और शिष्य, यानी कि मैं गुरु और नौ दोनों हैं तो शिष्य, कि हम गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ अवतु आप रक्षा करें, कि हे परमात्मा, यानी कि साथ साथ, नौ हम दोनों शिष्य और गुरु की अवतु रक्षा करें। नौ भुनक्तु और हम दोनों शिष्यों के साथ साथ, यानी कि साथ साथ, नौ हम दोनों गुरु और शिष्य का ही साथ साथ, भुनक्तु आप परिपालन करें, यानी कि आप हमारा पालन करें। वीर्य करवा वही, यानी कि हम साथ साथ, किसका? हम दोनों गुरु और शिष्य का साथ साथ ही वीर्य बल करवा वही हमें प्राप्त करावे, कि हम दोनों शिष्य और गुरु को साथ साथ वीर्य यानी कि पराक्रम या बल करवा वही प्राप्त करावें। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। देखिए, कहते हैं कि नौ हम दोनों, यानी कि हम दोनों गुरु और शिष्य को अधीतम यानी कि अध्ययन की हुई विद्या, कि हम दोनों गुरु और शिष्य की अधीतम यानी कि अध्ययन की हुई विद्या तेजस्वी अस्तु, यानी कि तेज से युक्त होवे, कि हम दोनों गुरु और शिष्य की विद्या तेज से युक्त होवे। माँ विदिष्वा वही, माँ माने नहीं होवे, विदिष्वा यानी कि परस्पर द्वेष, कि हम दोनों शिष्य गुरु और शिष्य कभी भी हमारे अंदर परस्पर द्वेष नहीं हो, कि केवल हमेशा इस स्नेह सूत्र में बंधे रहे। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम यानी कि हे परमात्मा, शांति ही शांति ही शांति, कि हम तीनों पापों की निवृत्ति हो करके शांति होवे। तीनों पाप यानी कि आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक, तीनों प्रकार के पाप की निवृत्ति होकर हमें शांति प्राप्त होवे। तो दोबारा सुन लीजिए, मंगलाचरण का पाठ करते हुए कहते हैं ऋषि, ओम कि हे परमात्मा, साथ साथ नौ हम दोनों गुरु और शिष्य की अवतु आप सब प्रकार से रक्षा करें। नौ हम दोनों शिष्य और गुरु की साथ साथ भुनक्तु आप परिपालन करें। हम दोनों गुरु और शिष्य को साथ साथ वीर्य आप बल करवावे प्रदान करावें। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, नौ हम दोनों गुरु और शिष्य अधीतम पढ़ी हुई विद्या, यानी हम दोनों गुरु और शिष्य की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी अस्तु यानी कि तेज से युक्त होवे। माँ विदिष्वा वही, और हम दोनों गुरु और शिष्य
परास्त नहीं होवे, यानी कि विद्विषा वही परस्पर द्वेष नहीं करें। ओम, हे परमात्मा शांति ही शांति ही शांति, कि हमारे तीनों पापों से निवृत्ति होकर के शांति होवे, यानी कि इस संसार में हम परम शांति को प्राप्त करें। बच्चों, अब हम मंगलाचरण शांति पाठ कर चुके हैं। प्रथम अध्याय में आज मैं प्रारंभ कर रही हूँ आपके लिए। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली हम पढ़ रहे हैं, यानी प्रथम अध्याय का पहला भाग हम पढ़ रहे हैं। अब चल रहा है वाजश्रवा का यज्ञ। तो कहते हैं ओम ऊषण ह वही वाज श्रवश है सर्ववेदिशम ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। देखिए, इसमें ऋषि कहते हैं कि ओम, हे परमात्मा, यानी कि इसमें ऋषि सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ करते हैं। तो कहते हैं ओम। वैसे भी भारतीय संस्कृति में स्मृतियों में भी लिखा है कि अध्ययन प्रारंभ करने से पहले और अध्ययन समाप्ति पर हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऋषि सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करते हुए अपना ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और कहते हैं हा वही, यानी कि प्रसिद्ध है कि, हा वही प्रसिद्ध है कि ऊषण यज्ञ का फल चाहने वाले। देखिए ये शब्द का अर्थ देखना आप, ऊषण की यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवश है, वाजश्रवा के पुत्र उद्यालक, वाजश्रवश है वाजश्रवा के पुत्र उद्यालक ने सर्ववेदिशम, सर्ववेदिशम यानी कि सर्ववेद नामक यज्ञ में, उसका नाम है विश्वजीत, सर्ववेदिशम यानी विश्वजीत नामक यज्ञ में ददौ अपना, सर्ववेदिशम यानी कि सारा धन, सर्ववेदिशम यानी कि सारा धन, तो कहते हैं विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सारा धन ददौ दे दिया। यहाँ कहते हैं कि प्रसिद्ध है कि ऊषण यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवश है, वाजश्रवा के पुत्र उद्यालक ने सर्ववेदिशम विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सारा धन ददौ दे दिया। तस्य उसका, यानी कि उस उद्यालक ऋषि का नचिकेता नाम, नचिकेता नाम से हा प्रसिद्ध पुत्र है आस, एक पुत्र था। देखिए इसमें बताया गया है कि वाजश्रवा के पुत्र महर्षि उद्यालक ने विश्वजीत नामक यज्ञ करते हुए अपना यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया, और उस वाजश्रवा का पुत्र था नचिकेता, यानी कि उस उद्दालक ऋषि का एक पुत्र था नचिकेता। तो इसमें मतलब प्राचीन इतिहास भी है, प्रसिद्ध भी है कि गौतम वंश में वाजश्रवा का पुत्र महर्षि, वाजश्रवा के पुत्र महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्य के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए, वाज यानी कि अन्न, श्रव यानी कि कीर्ति, तो इसलिए कहा है महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से एक विश्वजीत नामक यज्ञ किया। वाजश्रवा इसलिए कहा गया है क्योंकि अन्न के दान से उन्हें प्रसिद्ध यश प्राप्त हुआ था। वैसे वास्तविक उनका नाम अरुण था, उनका नाम अरुण था, लेकिन प्रचुर मात्रा में अन्न दान करने के कारण उनका नाम वाजश्रवा पड़ा। तो उनका पुत्र था उद्दालक। तो उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया। अर्थ है मतलब कि उद्दालक ऋषि ने अपना सारा धन ऋत्विजों यानी कि ब्राह्मणों और उनके सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। और उद्दालक ऋषि का एक नचिकेता नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र भी था। उसकी कथा हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको कथा भी नहीं बताई कि जैसे जैसे आप पढ़ोगे कथा पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, इसलिए मैंने आपको पूरी कथा प्रारंभ में भी नहीं सुनाई है। तो दोबारा सुन लीजिए कि इस मंत्र को एक बार देखिए। ओम कि हे परमात्मा, इसका मतलब नाम का उच्चारण करते हुए उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं कि हाँ वही प्रसिद्ध है कि ऊषण यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवश है, वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने सर्ववेदिशम विश्वजीत नामक यज्ञ में सर्ववेदिशम अपना सारा धन ददौ दान में दे दिया। तस्य और उस उद्दालक ऋषि का
नचिकेता, नचिकेता नाम का प्रसिद्ध पुत्र आज पुत्र था, पुत्र था। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। देखिए अब इसमें थोड़ा सी टिप्पणी देख लेते हैं अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ओम था वो मंत्रोच्चारण से पूर्व ओमकार मंगल सूचक है, इसलिए ओम के उच्चारण से ही कठोपनिषद का प्रारंभ किया है। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति होती है पुंनाम नरकात जायते इति पुत्र, यानी कि त्रायते, सॉरी, पुंनाम नरकात त्रायते, यानी कि जो पुम नामक नरक से रक्षा करता है वो पुत्र होता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ, नचिकेता की श्रद्धा आएगी आगे। तो क्या तम ह कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेशो अमन्यत। तो अब ऋषि के वर्णन करते हुए कहते हैं कि दक्षिणासु नियमानासु, कि दक्षिणा के रूप में देने के लिए ले जाई जा रही, दक्षिणासु नियमानासु, कि दक्षिणा के रूप में देने के लिए ले जाई जा रही गाय, कुमारम संतम, कुमारम उस समय छोटा बालक, कुमारम यानी कि छोटा बालक, संतम होने पर भी, तम ह उस नचिकेता में, तम ह उस नचिकेता में श्रद्धा यानी कि आस्तिक बुद्धि का आविवेश प्रवेश हो गया, प्रवेश हो गया, और सह वह अमन्यत विचार करने लगा। यानी कि देखिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो दक्षिणा में देने के लिए जो ले जाई जा रही थी, क्या ले जाई जा रही थी, गाय, जो दक्षिणा में गाय ले जाई जा रही थी, वो गाय कैसी थी, जरा जीर्ण गाय थी, यानी कि उन गायों का कोई भी उपयोग ब्राह्मणों के लिए नहीं रह गया था। तो जो दक्षिणा के लिए जब गाय ले जाई जा रही थी, तब उस जब कुमार था यानी जो छोटा बालक था वो नचिकेता, तो उसमें आस्तिक बुद्धि का प्रवेश हो गया, तो वो मन ही मन विचार करने लगा। तो दोबारा सुन लीजिए इसको, दक्षिणासु नियमानासु, कि दक्षिणा के रूप में देने के लिए नियमानासु, जो गाय ले जाई जब गाय ले जाई जा रही थी, तब कुमारम छोटा बालक संतम होते हुए भी, तम है उस नचिकेता में श्रद्धा आविवेश, यानी कि श्रद्धा का, आस्तिक बुद्धि का आविवेश प्रवेश हो गया, सह तो वह बालक अमन्यत विचार करने लगा। देखिए जब उस समय क्या थी, वैदिक काल में, कि गौ का धन वो बहुत प्रधान धन माना जाता था, और वाजश्रवस उद्दालक के घर में गोधन की प्रचुरता थी। तो होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और दुगाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं, ऐसा माना गया है वैदिक युग में। तो कहते हैं इनको सबसे अधिक गाय ही दी जाती थी। तो जो गाय दी जा रही थी दक्षिणा के लिए, तो उस समय उस बालक ने देख लिया, और वो उनकी दयनीय दशा देखते हुए ही, यानी जरा जीर्ण, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण गायों की दशा देखते हुए ही, उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा रूपी आस्तिक भाव ने प्रवेश कर लिया। वो सोचने लगा। वो क्या सोचने लगा, इसके बारे में अब हम आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।